जिस तरीके से देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैला करके देश के माहौल को खराब करने का कोशिश किया है, आज जो ये देश में इन्होंने वक्फ बिल ला करके एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। और मैं अपने जितने भी देश के हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश की एकता अखंडता और देश को बनाने में जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उसको मैं सलाम करती हूँ। मैं कांग्रेस से राजा पाकर से जो विधायक हैं मोहतरमा प्रतिभा कुमारी साहिबा, आप सभी को मैं इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं कांग्रेस पार्टी की राजा पाकर से विधायक हूँ और हमारी पार्टी हमेशा से देश में अमन चैन और एकता की बात करते रहती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जिस तरीके से देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैला करके देश के माहौल को खराब करने का कोशिश किया है, उसके खिलाफ हमारे नेता ने पदयात्रा भी किया। लेकिन आज जो ये देश में इन्होंने वक्फ बिल ला करके एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। और मैं अपने जितने भी देश के हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश की एकता अखंडता और देश को बनाने में जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उसको मैं सलाम करती हूँ और मैं अपने पार्टी की तरफ से आपका समर्थन करती हूँ। जय हिंद, सलाम वालेकुम। जनाब मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब जो कौमी कौंसिल। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर इजलास हज़रत अमीर शरीयत मोहतरम, दिगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ी खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पे ये बड़ा धरना और एहतजाज का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। यकीनन वक्फ बिल मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ है, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। हम तमाम के तमाम लोग इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वापस ले, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल मंजूर हो गया तो इसकी वजह से हमारी मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा हो जाएगा, हमारे मदारिस जो है वीरान हो जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा और दीगर हमारे शियार के ऊपर हमला होगा। इसलिए हम तमाम के तमाम लोग इसका मुतालबा करते हैं कि ये बिल बिल्कुल गलत है, मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ भी है और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको वापस ले। साथ ही साथ बिहार के मोहतरम वज़ीर आला से भी मुतालबा करते हैं कि आपके इश्तराक से ये बिल मंजूर हो रहा है, इसलिए आप इस बिल से अपने अगर हाथ को वापस ले लेते हैं तो ये बिल मंजूर नहीं होगा। आपने यकीनन आपके दिल के अंदर दर्द है, लेकिन ये बिल जो है मुसलमानों के मामले से बिल्कुल अलग है, इसके दीन और शरीयत के ऊपर हमला है। साथ ही साथ अगर ये बिल मंजूर हो गया तो मुल्क का ढांचा बिगड़ जाएगा। इसलिए हम आपसे पुरजोर अपील करते हैं और इस बावकार इजलास के अंदर ये कहते हैं कि आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इस बिल को वापस कराने के लिए आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हम लोगों का इत्तेहाद बरकरार रहेगा और मिली तंजीमों ने जिस तरीक़े से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, हम सब के साथ रह करके इस बिल के लिए आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। आप यकीन जानिए कि मुल्क की हिफाजत के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए इस बिल का वापस होना, मुजव्वज़ बिल का वापस होना नहायत ही ज़रूरी है। आखिर में मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिली तंजीमों के कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और इस इजलास और धरने को बुलाकर इस वक्फ बिल के खिलाफ जो है एहतजाज का और धरने का मुजाहरा किया। हम इससे बायकार स्टेज से ये ऐलान करते हैं
कि हुकूमत इस बिल को वापस ले, आप सब के सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। तंजीम अइम्मा मसाजिद पटना एक जो दूसरा ग्रुप है उसके कन्वीनर सदर जनाब मौलाना गौहर इमाम साहब अगर तशरीफ रखते हो तो जनाब मौलाना सोहेल अख्तर साहब हमारा शरीया 1 मिनट में अपने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी के नुमाइंदा हज़रात, मैं सिर्फ़ 2 बात कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चूँकि मैं इस प्रोग्राम का सेक्रेटरी हूँ और मैंने शुरू से आखिर तक इस प्रोग्राम को देखा है, इसकी पूरी तैयारी की है। हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब की हिदायत और ऑल इंडिया मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की तजवीज़ के मुताबिक ये धरना प्रदर्शन की तारीख़ मुतय्यन की गई और 1 हफ्ते से 8 दिन के अंदर ये मजमा लगाया गया। इसमें न सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड बल्कि मगरबी बंगाल के भी गयूर मुसलमान मौजूद हैं और बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात भी मौजूद हैं। मैं आप तमाम जिम्मेदार हजरात की मौजूदगी में हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस बिल को वापस नहीं लिया और हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने उसका समर्थन बंद नहीं किया तो इंशाअल्लाह अभी तो गर्दनी बाग का ये पूरा इलाका भी जाम हुआ है। हम न सिर्फ पटना की सरजमीन गांधी मैदान को भरेंगे बल्कि मुल्क के चप्पे चप्पे को भर करके हुकूमत को पैगाम देंगे कि तुम्हें हर हालत में ये बिल वापस लेना पड़ेगा। ये बिल न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है और हमारे उसूल के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बल्कि ये मुल्क और इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। ये बिल इस मुल्क को तोड़ने वाला बिल है, इसलिए आपको हर हालत में ये बिल वापस लेना पड़ेगा। क्या आप सब गांधी मैदान भरने के लिए तैयार है ना भाई? इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक।